देखिएगा, हमारे पास मई में अमित यादव नाम का व्यक्ति है जो कि फिदेड़ी रेवाड़ी का रहने वाला है। उसकी एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने शिकायत में लिखा हुआ था कि एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए उनको दासा दिया गया। उसके बाद जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी, ओटीपी थी, उसने उसके साथ शेयर की। उसके बाद उसके अकाउंट से 1,03,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो बेसिकली ये केस रजिस्टर हमने 19/5/2025 को रजिस्टर किया। उसके बाद से हमने सब इंस्पेक्टर नीतीश के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इसमें अनुसंधानकर्ता भी हमारा नीतीश ही है। तो बेसिकली इसने 1 महीने तक पूरे के पूरे जो ये क्राइम हुआ, इसको रेकी किया, पूरा स्टडी किया और अपने ऑब्जर्वेशन में इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया। और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी टेक्निकल तथ्य कैसे निकल के आए हमारे फ़ाइल पे, जिस पे हमने बड़ी गहनता से जाँच की, उसके बाद हम इन इन तक पहुँच पाए। इनमें मुख्यतः 4 व्यक्ति हैं, जो इस फ्रॉड में काम कर रहे थे। जो मेन मास्टरमाइंड है वो इसमें अजीत मांझी है, जो कि बिहार का रहने वाला है। एजुकेशन इसकी ग्रेजुएट है और कॉल सेंटर में काम कर चुका है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये वॉइस चेंजर लगा के बात करता था, यानी कि औरत की आवाज़ निकाल के बात करता था कस्टमर से। उनसे उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और ओटीपी था जो उनसे बात करके लेता था। उसके बाद इन्हीं का साला, अजित मांझी का साला है विकास, और एक है इन्हीं का दोस्त है जो संदीप, उसको वो इन्फॉर्मेशन देता था। बेसिकली विकास का और संदीप का काम था कि जो अकाउंट होल्डर के अकाउंट उन्होंने परचेज़ किए हुए हैं, वो उनको मैनेज करता था। जितने ओटीपी और जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन अजीत मांझी फ़ोन से लेता था, ये विकास और संदीप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, एक ऐप है, ऐप में उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन और ओटीपी को यूज़ करके जितना भी पेमेंट, जितना अमाउंट जो हमारे जिनके साथ ठगी होती थी, उनके अकाउंट से जो ट्रांसफ़र होती थी, ये दोनों सँभालते थे। और मोस्टली जो अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट था, वो इन्होंने बिहार के लोगों का यूज़ किया है। उस अकाउंट में पैसा जाने के बाद ये कुछ शेयर था जो वो अकाउंट होल्डर के पास दे देते थे और बाकी पैसा वो अपने पास रख लेते थे। लगभग 10 से प 15% जो अभी हमारी पूछताछ में सामने आया, 10 से 15% जो अमाउंट था, वो अकाउंट होल्डर को देते थे, बाकी ये आपस में चारों बाँट लेते थे। और इसमें एक संजय नाम का व्यक्ति है, चौथा जो एक्यूज़्ड है, वो मुख्यतः क्रेडिट कार्ड की फ्रेंचाइज़ी में काम करता था। वो भी क्रेडिट कार्ड कैसे ऑपरेट करते हैं, इससे अच्छे तरह से वाकिफ़ था। तो इस तरह से इन्होंने ये पूरे क्राइम को कमिट किया। और हमारी पुलिस की जो टीम थी, हमारे इंस्पेक्टर फूल कुमार और पीएसआई जो नीतीश हैं, इनकी टीम ने बड़ी ही सजगता से और बड़े अच्छे से काम किया। और ये चारों का जो कॉल सेंटर चल रहा था उत्तम नगर दिल्ली में, इसको हमने राउंड अप किया है। अभी रिमांड लेके गहनता से इनसे पूछताछ की जाएगी और बिहार में जो अकाउंट होल्डर हैं हमारे, उनसे भी धरपकड़ अब जारी करेंगे और उनसे भी पूछताछ करके आगे जैसे भी इनके अकाउंट में पैसे गए हैं, किस तरह से अकाउंट को ये मैनेज करते थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन से ली जाएगी। किस लेवल पे चलता सर, और कितनी वारदातें अभी जैसा कि बता रहे हैं आप कि सामने आ चुकी हैं? जी, लगभग इनसे जो अभी पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 1 महीने में लगभग 4 जो अकाउंट होल्डर थे जो हमारे, लगभग 4 वारदातों को ये अंजाम अंजाम देते थे और 2022 से ये वारदातों को देते आ रहे हैं। तो लगभग मान के चलें कि लगभग 100 डेढ़ 100 के करीब इन्होंने वारदातों का अंजाम दिया है। इनसे क्या कुछ बरामद किया है? देखिएगा, अभी हमने इनसे जो ये फ़ोन थे, फ़ोन इनके ज़ब्त कर लिए हैं, साथ में हमें सिम मिले हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड मिले हैं, काफ़ी टेक्निकल टूल्स मिले हैं इनसे जो हमने कब्ज़े में लिए हैं और अभी रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और जो अकाउंट होल्डर्स की डिटेल है वो भी प्राप्त की जाएगी। अमित त्रिवेदी के अलावा कोई किसी और अन्य मामले में भी इनकी नियुक्ता पाएगी? जी, अभी 4 शिकायतें जो हमें अभी जाँच में लिया है, जो शिकायतें वो भी कन्फर्म हुई हैं कि जो इन्होंने उन वारदातों को भी अंजाम दिया है। इसके अलावा पूरे मतलब नेशनल लेवल पे ये गिरोह काम कर रहा था, जो कि हमने अभी ये पकड़ा है। ये लोगों किस तरह से रहा सर ये पूरी जो आप इन तक पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, कितना समय लगा और वहाँ मौके से क्या कुछ बरामद हुआ? कि कॉल सेंटर टाइप सेटअप था, किस तरह का सेटअप था वहाँ पे? देखिएगा, एक्चुअली जब से एफआईआर लॉन्च हुई है, उसके बाद से हमने इनकी निगरानी रखनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन हम चाहते थे कि पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा जाए, तो उसके लिए हमने लगभग 1 से डेढ़ महीना वेट किया। आस-पड़ोस में इनकी पूछताछ की, काफ़ी टेक्निकल जो ऐसे फैक्ट्स थे, जो फ़ाइल पे हमारे लिए ज़रूरी थे, जो
इन तक पहुंचाने में हमारे जो टेक्निकल फैक्ट्स और फाइंडिंग्स थी वो हमने यूज़ की, और लगभग 1 महीने, डेढ़ महीने के करीब हमने ऑब्जर्वेशन में पूरा का पूरा जो हमारा एक पूरा एक टीम के साथ और पूरे के पूरे एक गहनता से हर तथ्य पे काम करते हुए हम इन तक पहुँचे। सर, ये क्रेडिट कार्ड के नाम पे ठगी करते थे या कोई दूसरा भी, जैसे पुलिस कर्मी बन के या कोई और डिजिटल अरेस्ट करते हैं उस तरीके से? नहीं, ये स्पेशलाइज़्ड थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल सेंटर में काम करने वाले और क्रेडिट कार्ड की फ्रेंचाइज़ी में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो इनको जो बेसिकली जो नॉलेज थी, वो क्रेडिट कार्ड से संबंधित और बातचीत करने का एक्सपीरियंस अच्छा था। इन्हीं में इन्होंने पारंगता हासिल की हुई थी और इसी क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड में इन्होंने काम किया है। सर, अभी तक सामने आए कितने अमाउंट की फ्रॉड कर चुके हैं अभी तक, जितने भी मामले? देखिएगा, जो इनके प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि एक फ्रॉड मान के चलिए, अभी महीने में जैसे 4 करे थे, एक फ्रॉड 5 से 10,000 का फ्रॉड होता था, तो लगभग मान के चलिए 1 महीने में लगभग 20,000, 25,000, 50,000 तक इनकी ये फ्रॉड की अमाउंट रहती थी। सर, पहले भी कोई रिकॉर्ड मिला इनका आपराधिक? अभी इनसे इस बारे में गहनता से जाँच की जाएगी, रिमांड लिया जाएगा, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि पहले भी कुछ न कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे हमें। भाई, सभी दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं जी, इनमें जो मैंने बताया कि अजीत मांझी और विकास, विकास इसका साला लगता है, अजीत मांझी ये बिहार के रहने वाले हैं, और संजय और संदीप ये दिल्ली के रहने वाले हैं। सर, क्या विकास है? जी, ये उत्तम नगर। सर, क्या बिहार में इनका कोई जिला है पटना के पास। सर, हरियाणा में कितनी वारदात को अंजाम दे दी? जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी वारदातों का इनसे एक-एक करके पूछताछ की जाएगी। लगभग हमारे 4 शिकायतें और इस केस के अलावा जो रेवाड़ी की कन्फर्म हुई हैं, इसके अलावा भी हरियाणा की काफ़ी वारदातें खुलने का हमें अंदेशा है। शादीशुदा है सर ये सारे? इसमें 3 तो शादीशुदा है, 1 अनमैरिड है। सर, ये लोग जो करते हुए साथ में ये काम करते थे या स्पेशली यही काम करते थे? देखिएगा, जो इनसे पूछताछ में सामने आया है, कुछ सट्टा खेलने के आदी थे। इसमें जैसे अजीत मांझी है, सट्टा खेलने का आदी था, प्लस में दूसरे जो व्यक्ति हैं, इनके भी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें थी, जो काम-धंधा नहीं था इनके पास या फिर काम से निकाल दिए गए थे, उसी पैसे की पूर्ति के लिए इन्होंने इस क्राइम को कमिट किया। सर, पूछताछ में की होगी क्या फैमिली में कोई क्राइम या इस तरह का, क्या फैमिली मेंबर कोई पहले से चला आ रहा हो? नहीं, अभी पूछताछ में ये चीज़ सामने नहीं आई है। जैसे अजीत मांझी शादीशुदा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके साथ विकास है। विकास अपने सिस्टर के साथ ही था, और संदीप है और संजय है, ये भी अपनी फैमिली के साथ काम करता है, तो अभी फैमिली क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई। सर, ये कस्टमर ग्राहक तक कैसे पहुँचते थे? भई इस आदमी का अकाउंट है या नहीं है, या क्रेडिट कार्ड चल रहा है या क्या? जी, इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे अजीत मांझी मेन कॉल सेंटर का कॉलिंग का काम करता था, और जो संदीप है, संदीप डाटा प्रोवाइडर था बेसिकली, जो अकाउंट की डिटेल थी। एक इंस्टा का ग्रुप बना हुआ था, जिससे कि संदीप और विकास ये अकाउंट की डिटेल, जैसे अकाउंट होल्डर का फ़ोन या उसका अकाउंट नंबर, वो इकट्ठा करता था, और उसके बाद कॉलिंग के लिए वो संजय को और अजीत मांझी को दे देता था।